हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सुपर सेल। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सुपर सेल का। ठीक है। सो बेसिकली आई होप आपको ये फिगर जो है दिख रहा है इधर पे। ये जो ग्रीन कलर वाले जो बॉक्स है ना, ये एक स्पेशल बॉक्स है। ऐसे इन्होंने कहा सुपर सेल। ठीक है। सेल मतलब एक छोटा सा बॉक्स को सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेल। और ये सुपर क्यों है, अब हम लोग पूरा रीजन समझते हैं क्यों मतलब ये ग्रीन वाले बॉक्स जो है सुपर है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये जो बॉक्स है, ठीक है, जो सुपर सेल है, ये ग्रीन कलर वाला जो सुपर सेल है, इसके राइट में और लेफ्ट में जो नंबर है इससे छोटा है। ठीक है, जैसे 79। 79 के लेफ्ट में क्या है, 43, इससे छोटा है। और राइट में क्या है, 75, जो कि 79 से छोटा है। ठीक है। सो ऐसे सेल्स जिसके राइट में या फिर लेफ्ट में जो नंबर है उससे छोटे है, वो सुपर सेल्स बोल रहे हैं लोग। ठीक है। जैसे कि 75 देखो, 75 क्या सुपर सेल है? नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट में क्या है, 75 से बड़ा नंबर है। ठीक है। सेम है 63। 63 के लेफ्ट में 75 है जो 63 से बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 10 भी नहीं हो सकता। 10 के इधर पे क्या है, बड़ा नंबर है, इधर पे भी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 29। ठीक है, 29 भी सुपर सेल है क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में जो दोनों नंबर्स है वो इससे छोटे हैं। ठीक है, तो इसलिए 29 क्या है, सुपर सेल है। सेम में 28 क्या है, क्या ये सुपर सेल है? नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट में भी इससे नंबर जो है बड़ा है और राइट वाला नंबर भी बड़ा है। ठीक है। तो लास्ट में आता है 34। तो 34 भी सुपर सेल है क्योंकि राइट में कोई नंबर नहीं है, तो आई एम एज्यूमिंग जो भी मतलब राइट में कोई नंबर नहीं है, पर लेफ्ट वाला जो नंबर है उससे बड़ा है, तो 34 को भी हम लोग सुपर सेल कह रहे हैं। ठीक है। सेम वे नीचे पे भी अगर आप देखो, 200। 200 के लेफ्ट में तो कुछ कोई नंबर नहीं, पर राइट वाला जो नंबर है 200 से क्या है, बड़ा है, तो ये सुपर सेल तो नहीं है। ठीक है। अब 577 देखते हैं। ठीक है। इस केस में इसके लेफ्ट वाला जो नंबर है इससे छोटा है। ठीक है, पर राइट वाला जो नंबर है इससे बड़ा है, तो 577 क्या है, सुपर सेल ये भी नहीं बन सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आता है 626, ये सुपर सेल है। तो इसका लेफ्ट वाला नंबर इससे बड़ा है, मतलब लेफ्ट वाला नंबर से भी बड़ा है, राइट वाले नंबर से भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल है। ठीक है। सेम वे में 790 भी लेफ्ट और राइट से बड़ा है। 694 नहीं है, 109 नहीं है, पर 198 है, क्योंकि इससे जो लेफ्ट वाला नंबर इससे बड़ा है। ठीक है। आई होप आपको सुपर सेल क्यों कह रहे हैं, आपको रीजन पता चल गया। ठीक है। तो चलिए अब करते हैं फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। अब इधर पे हम लोग को सुपर सेल कौन सा है अपने को बताना है। ठीक है। तो इस केस में इसके लेफ्ट में तो कोई नंबर नहीं है, पर राइट में जो नंबर है, राइट में नंबर इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सुपर सेल है। मैं सुपर सेल को ऐसे ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज सुपर सेल। अब 670 के लेफ्ट में जो नंबर उससे बड़ा है, तो ये तो सुपर सेल है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 934। 934 के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड के नंबर जो इससे छोटे हैं, हैंस 9435 ये जो नंबर है, इससे ये दिस इज ऑल्सो सुपर सेल। ठीक है, ये भी सुपर सेल है। ये वाला सुपर सेल है, तो ये वाला सुपर सेल हो नहीं सकता क्योंकि इसके लेफ्ट वाला नंबर ये ऑलरेडी बड़ा है, हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो ये वाला सुपर सेल तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट ये वाला नंबर देखते हैं। अब ये वाला नंबर जो है राइट वाले नंबर से छोटा है, लेफ्ट वाले नंबर से भी छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। ये वाला नंबर देखते हैं। ये वाला नंबर राइट वाले नंबर से छोटा है, लेफ्ट वाले से बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। तो ये वाला नंबर देखते हैं। अब ये वाला नंबर जो राइट वाले नंबर से भी और लेफ्ट वाले नंबर से भी बड़ा है, सो ये क्या है, ये भी सुपर सेल है। ठीक है। ये वाला नंबर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सुपर सेल है तो नेक्स्ट वाला नंबर सुपर सेल हो नहीं सकता क्योंकि उसका लेफ्ट वाला नंबर उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। और 52 के लेफ्ट वाला नंबर, 52 लेफ्ट वाले नंबर से छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं है। ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला फिल द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स। ठीक है। अब हम लोग को ऐसे नंबर यहाँ पे फिल करने हैं, 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, सच दैट ये वाला सुपर सेल बने, ये वाला सुपर सेल बने, ठीक है, और बाकी सुपर सेल्स ना बने। ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? ठीक है, अब ये वाला नंबर सुपर सेल का है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा इससे बड़ा होएगा। ठीक है। तो इससे बड़ा नंबर कुछ भी, जैसे कि 5346 से बड़ा नंबर ले लो, 5400। ठीक है, सही है। तो अब ये सुपर सेल हम लोग को बोला। ठीक है, अब ये सुपर सेल है, इससे बड़ा है। अब हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए, ये वाला जो नंबर जो है वो इससे छोटा होना पड़ेगा, तभी जाके ना ये सुपर सेल होएगा। ठीक है। तो ये जो नंबर है 5400 से छोटा नंबर, तो 5400 से कोई भी छोटा नंबर आप देख लो। अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं 5300। ठीक है, अब 5300 इससे छोटा है। ठीक है, ये वाला फिक्स हो गया। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला नंबर। ठीक है, 5300। ठीक है, ये वाइट नंबर है, वाइट में ही रहेगा, ये सुपर सेल नहीं रहेगा क्योंकि लेफ्ट वाला इससे बड़ा है। बट अब देखो, यहाँ पे ये वाला नंबर को सुपर सेल कह रहा है। ठीक है, ये वाला नंबर सुपर सेल है, मतलब
अगर ये वाला नंबर सुपर सेल होना हुआ तो ये वाला नंबर इससे छोटा होना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग 5300 नहीं ले सकते, हम लोग को और भी छोटा नंबर लेना पड़ेगा। वो जो नंबर होएगा इस नंबर से भी छोटा होएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग 1100 ले सकते हैं, ठीक है। 1100, तो 1100 लेने पे ये सुपर सेल बन रहा है, क्योंकि ये वाला नंबर से ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर भी छोटा है, ठीक है। ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाला सुपर सेल दे रखा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये छोटा है। अब ये वाला इससे छोटा है, अब ये सुपर सेल है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी इससे छोटा होना पड़ेगा 1258 से, मतलब 1200 हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जो कोई भी नंबर जो 1258 से छोटा हो, आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। 1257 ले लो, 1256 ले लो, 1255 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला नंबर सुपर सेल नहीं है, इसका मतलब कोई भी नंबर ले लो, एक इससे ना छोटा नंबर ले लो, 1100, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला नंबर भी सुपर सेल नहीं है, तो इससे नंबर ले लो 1000, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला नंबर दे रखा है और ये वाला नंबर सुपर सेल दे रखा है, इसका मतलब ये वाला जो सेल में जो नंबर होगा इससे बड़ा रहेगा, तो इधर पे क्या नंबर हो सकता है इससे बड़ा। अब 9700 ले सकता हूँ, ये नंबर इससे बड़ा है, तो अब ये सुपर सेल हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है फिल इन द टेबल बिलो सच दैट वी गेट मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कौन कौन से नंबर यूज़ करने को बोले, 100 से लेके 1000 के बीच में, तो हम लोग को ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिससे मैक्सिमम सुपर सेल हो, ठीक है। 100 और 1000 के बीच के नंबर यूज़ करके, तो सबसे पहले अगर मैं 110 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये सुपर सेल और यहाँ पे 110 से छोटा नंबर मतलब 105 यूज़ कर लेता हूँ, तो ये सुपर सेल बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसका राइट वाला नंबर से ये बड़ा है, ठीक है। तो ये सुपर सेल है। अब अगर मैं इस केस में यहाँ पे 115 ले लेता हूँ, ठीक है, 115 ले लेता हूँ, और मैं इसको सुपर सेल बनाने के लिए यहाँ पे 115 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, जो कि मैं ले सकता हूँ 106 मान लो, ठीक है। तो ये करने पे ये वाला सेल भी क्या बन गया, सुपर सेल बन गया, ठीक है। ये वाला सुपर सेल है, ये वाला नहीं है, ये वाला सुपर सेल है, ये वाला नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इससे बड़ा हो, ठीक है। मान लो 120 ले लिया, ठीक है। अब इसको इसको मैं सुपर सेल बनाने के लिए, इस नंबर को सुपर सेल बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इससे छोटा हो। मान लो 115 ले लिया, 117 ले लिया, ठीक है। तो ये सुपर सेल बन गया। अब यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लूंगा जो इससे बड़ा हो, मान लो 130 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नंबर लूंगा 125 ले लिया, ठीक है। तो इस केस में 130 सुपर सेल बन गया, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में दोनों नंबर के इससे छोटे हैं, ठीक है। 130। अब इस केस में मैं 125 से कोई भी एक नंबर ज़्यादा ले लूंगा, जिससे ये सुपर सेल बन जाएगा, 140 मान लो, या फिर 126 127 कुछ भी ले सकते हो, तो ये सुपर सेल बन गया। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल बनाना है, तो मैक्सिमम नंबर कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, मुझे 5 सुपर सेल्स मिल रहा है, ठीक है। फाइंड फिल इन द टेबल सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल एज पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग को 5 मैक्सिमम सुपर सेल मिला, ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल्स अबव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 सेल्स है। सो 9 सेल में से कितने सुपर सेल बने अपने, 5 सुपर सेल बने, ध्यान रखना 9 सेल्स में से 5 मैंने सुपर सेल्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखो 9 के लिए मुझे 5 मिला, ठीक है। तो अलग अलग नंबर सेल्स के लिए पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स कितने सुपर सेल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं एक ऐसा सेल लेता हूं जिसमें बस एक ही नंबर हो, ठीक है। एक ही नंबर, मान लो 10 नंबर हो, तो 10 के ना ही इधर कोई नंबर है ना ही उधर कोई नंबर है, तो इसमें सुपर सेल एक नंबर के लिए नहीं देखते, ठीक है। दिस इज फॉर वन नंबर ओनली, ठीक है। अब देखते हैं जहां पे ऐसा नंबर लेते हैं जहां पे 2 सेल्स हो, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो इस केस में मान लो ये मैंने लिया 20, और इधर पे मैं या तो 20 से ज़्यादा नंबर ले सकता हूँ या 20 से कम ले सकता हूँ। मान लो 20 से कम लिया, 15 लिया, तो इस केस में जब मैंने 2 नंबर लिया तो कितने सुपर सेल्स बने मेरे को यहाँ पे, एक तो ये सुपर सेल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट वाला नंबर इससे बड़ा है, लेफ्ट में कोई भी नहीं है, ये सुपर सेल बनेगा, ठीक है। और ये वाला सुपर सेल नहीं बनेगा, ठीक है, इधर पे एक ही सुपर सेल बन रहा है। अब 2 सुपर सेल वाला ही मैं और एक केस लेता हूँ जहां पे मैं अब क्या करूंगा, अब पहला सेल में तो 20 लूंगा और दूसरा सेल में 25 लूंगा, ठीक है। इस केस में मैंने 15 ले लिया था, ठीक है, 20 से एक छोटा वाला नंबर लिया, इस केस में 20 से बड़ा वाला नंबर लूंगा 25। तो इस केस में सुपर सेल ये वाला बन जाएगा,
ठीक है, 25 का लेफ्ट साइड वाला नंबर इससे बड़ा है, राइट साइड में कोई नंबर नहीं, तो इस केस में भी 1 है। इसका मतलब जब मैं 2 सेल ले रहा हूँ तो मैक्सिमम सुपर सेल मुझे एक ही बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं अगर 3 सेल वाले नंबर लेता हूँ, ठीक है, 3 सेल वाला ऐसा नंबर लेता हूँ, मैक्सिमम सुपर सेल में कितना बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगर मैंने इधर पे 20 ले लिया, ठीक है, और इधर पे 20 से एक नंबर कम ले लिया, मतलब 15 ले लिया, 20 से छोटा नंबर लिया, तो ये सुपर सेल बन गया, ठीक है। अब इधर पे 15 से बड़ा नंबर ले लिया, मतलब 25 ले लिया, तो मुझे ये वाला सुपर सेल बनता दिख रहा है, ठीक है। तो इधर पे मैक्सिमम आप 2 सुपर सेल बना सकते हो। सो इस केस में जब 3 सेल लिया तो 2 सुपर सेल बन रहे हैं, ठीक है। सेम में अगर मैंने 4 सुपर सेल 4 सेल्स का नंबर लिया, तो इस केस में मैक्सिमम सुपर सेल कितना बन सकता है देखते हैं, ठीक है। इधर पे 20 लिया, तो 20 से कम लेता हूँ तो 15 लेता हूँ, तो ये सुपर सेल बन गया, ठीक है। ठीक है, अब 15 से एक बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लो 25 लेता हूँ, और इधर पे 25 से एक कम नंबर लेता हूँ, 22 लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला सुपर सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 सुपर सेल मिल रहा है, ठीक है। मैं 2 से ज़्यादा 4 सेल में सुपर सेल ले सकता हूँ क्या? और एक एग्जांपल ट्राई करता हूँ जहाँ पे मैं ट्राई करूंगा 3 सुपर सेल बने, ठीक है। 3 सुपर सेल इसमें बन नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है, यही इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें तीन, जब चार नंबर ऑफ सेल्स हो, 4 सेल्स हो, तो मैक्सिमम 2 ही सुपर सेल बन सकते हैं। मान लो इसका मैं सुपर सेल बना लेता हूँ, 50 लगा लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं सुपर सेल बना तो 60 बना लेता हूँ, ठीक है। ये सुपर सेल है, ये सुपर सेल है। तो अगर ये दोनों सुपर सेल है तो ये वाला जो नंबर है सुपर सेल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर हमेशा 60 से कम ही लेना पड़ेगा। 60 से कम मान लो मैंने 55 लिया, ठीक है, 55 लूंगा, अगर 60 से छोटा नंबर लूंगा तभी ना ये सुपर सेल बनेगा, है ना। तो ये वाला नंबर कभी सुपर सेल नहीं बन सकता। सेम वे में ये वाला नंबर भी कभी सुपर सेल नहीं बन सकता, क्योंकि ये 50 अगर ये सुपर सेल है तो हमेशा मुझे ये वाला नंबर उससे छोटा ही लेना पड़ेगा, जो कि है मान लो 50 से छोटा 45, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो कभी सुपर सेल नहीं बन सकते, हमेशा बस या तो ये 2 सुपर सेल बनेंगे या तो ये 2 सुपर सेल बनेगा, नहीं तो ये और ये 2 सुपर सेल बन सकता है। तो मैक्सिमम 2 ही सुपर सेल्स बन सकता है। तो सेम में अगर मैंने 5 सेल वाला नंबर लिया, ठीक है, 5 सेल नंबर लिया लेट्स से, तो इसमें मैं मैक्सिमम कितने सुपर सेल्स बना सकता हूँ देखते हैं, ठीक है। ये मान लो मैंने 30 लिया, इसको सुपर सेल बना लेता है। इसको सुपर सेल बनाने के लिए ये वाला नंबर 30 से कम होना पड़ेगा, 25, ठीक है। अब इसको सुपर सेल बनाना तो इससे बड़ा नंबर मान लो 35 लिया, ठीक है। अब 35 इसको सुपर सेल बनाना है, लेफ्ट वाले नंबर से तो बड़ा है, पर ये वाला नंबर भी इससे छोटा होना पड़ेगा, मतलब 32 ले लिया, ठीक है, तो ये सुपर सेल बन गया, ठीक है। अब ये सुपर सेल बनाया तो इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, मान लो इससे बड़ा नंबर पर 40 ले लिया, तो ये भी सुपर सेल बन गया, ठीक है। तो जब 5 होता है तो मैक्सिमम सुपर सेल्स 3 ही हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। 2 के लिए एक सुपर सेल बन रहा है, ठीक है, मैं ये वाला पैटर्न लिखता हूँ। जब 2 सेल लिया तो मुझे एक सुपर सेल मिल रहा है, ठीक है। 3 सेल लिया तो मुझे 2 सुपर सेल मिल रहा है, ठीक है। 4 सेल लिया तो मुझे 2 सुपर सेल मिल रहा है, ठीक है। 5 सेल लिया तो मुझे 3 सुपर सेल मिल रहा है। अब 6 सेल लोगे तो आपको मैक्सिमम 3 ही सुपर सेल मिलेंगे, 6 के केस में अगर आप बना के देखो, 1 2 3 4 5, तो इस केस में आप मैक्सिमम 3 सुपर सेल्स बना सकते हो। अगर इसको सुपर सेल बनाया मान लो 30, तो ये वाला नंबर 30 से छोटा 25, ये वाला नंबर 25 से बड़ा 35, ठीक है, तो ये सुपर सेल बन गया। ये वाला नंबर 35 से छोटा मतलब 32, ये वाला नंबर सुपर सेल बना 32 से बड़ा मतलब 40। ये वाला 40 को सुपर सेल बनाना है तो ये वाला नंबर 40 से कम लेना पड़ेगा, जो कि है मान लो 35, ठीक है, 35, तो ये वाला सुपर सेल बना। तो इस केस में मैक्सिमम कितने सुपर सेल बन सकते हैं? 3 ही बन सकते हैं, ठीक है। तो 6 के लिए भी 3, ठीक है। तो आई होप 3 और 4 के लिए 2 सुपर सेल बन रहे हैं, 5 और 6 के लिए 3 बन रहे हैं। तो 7 और 8 के लिए कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 4 और 4, सेम पैटर्न फॉलो करें, 4 और 4, ठीक है। वैसे ही 9 और 10 के लिए कितने सुपर सेल मैक्सिमम बनेंगे? 5 और 5, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करेगा। यही पूछा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या बोला है? आगे क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैंने देखा ऐसे ऐसे नंबर ऑफ सेल्स के लिए, 2 सेल के लिए एक है, 3 सेल के लिए 2 है, 4 सेल के लिए 2 है, 5 के लिए 3 है, 6 के लिए 3 है, 7 के लिए 4 है, 8 के लिए 4 है, 9 के लिए 5 है, 10 के लिए 5 है। तो आपको पैटर्न दिख रहा है क्या? ठीक है, पैटर्न क्लियरली विजिबल है अपने को। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज द मेथड टू फिल गिवन टेबल टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ मुझे सुपर सेल यहाँ पे कितना मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी नंबर दे रखा है, अगर ऑड नंबर हुआ, जैसे कि 5 के लिए 3 है, इवन के लिए 6 है, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर है तो उसके लिए मैक्सिमम सुपर सेल पाने के लिए क्या करोगे? 5 + 1/2। अगर ऑड नंबर है तो 5 + 1/2 कितना होगा? 3। 3, 3 सुपर सेल। पर अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर बाई टू, 6/2, 6/2 कितना है? 3।
ठीक है, इस केस में 3 है। ठीक है, अगर वैसे ही अगर 3 सुपर सेल था तो फॉर्मूला क्या था, 3+1, ऑड नंबर के लिए 3+1/2 करेंगे, 3+1/2 कितना था, 2, तो 2 सुपर सेल। 4 के लिए इवन नंबर है तो 4/2, इसका मतलब 2 सुपर सेल। ठीक है, 5 के लिए कर लिया। 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए 7+1/2 जो कि होता है 4, 4 सुपर सेल, 4। ठीक है, 8 के लिए इवन नंबर है तो 8/2 डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए भी 4 सुपर सेल, 4। तो आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, अगर ऑड नंबर है तो दैट नंबर +1/2 करने पे मैक्सिमम उतना सुपर सेल बनेगा, आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप लिख सकते हो फॉर ऑड सुपर सेल, फॉर ऑड सेल्स। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ सेल्स हो तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, नंबर जो भी ऑड नंबर है n+1/2। मतलब अगर 9 दे रखा है तो 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो 9+1/2 जो कि है 5। ठीक है, पर अगर इवन सेल है तो n/2। ठीक है, मुझे ये कुछ ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देर आर नो सुपर सेल्स। ठीक है, तो आपको ऐसा सुपर सेल बनाना है विदाउट रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, सच दैट वहाँ पे कोई सुपर सेल ना हो। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, बिना सुपर सेल वाला कोई नंबर बना सकता है क्या। मान लो एक सुपर सेल, मतलब सेल्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग को ऐसे बनाना है ताकि हम लोग को एक भी सुपर सेल ना मिले। ठीक है, तो अगर इधर पे 1 लिखो, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये वाला तो सुपर सेल नहीं बनेगा, है ना। दिस वोंट बी अ सुपर सेल, क्यों, क्योंकि राइट वाला इसका नंबर बड़ा है। ठीक है, अब ये वाला नंबर, अब इस केस में मैं अगर 3 लिख दूं तो ये वाला भी सुपर सेल नहीं बनेगा, क्योंकि राइट वाला नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट नंबर है, अगर मैं मान लो 5 लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो एक नंबर में छोड़ के 5 लिख देता हूँ, तो 5 लिखने पे ये वाला सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका राइट वाला नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो अभी तक सही है। ठीक है, अब मैं इधर पे अगर 8 लिख दूँ, ठीक है, तो ये वाला भी सुपर सेल नहीं बनेगा, ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला सुपर सेल नहीं। अब इधर पे अगर मैं 9 लिख दूँ तो 9 लिखते ही क्या बन जाएगा, ये सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे कहा है कि ऐसे बनाए कि नो सुपर सेल, आपको हम लोग को सुपर सेल नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, अब अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, ठीक है, 7 लिख दूँ, तो 7 लिखते ही ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी ए सुपर सेल, पर हम लोग को बोल रखा है कि सुपर सेल नहीं बनना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना ही 8 से बड़ा नंबर लिख सकते हो, ना ही 8 से छोटा नंबर लिख पा रहे हो। ठीक है, अगर आपने 8 से बड़ा नंबर लिख लिया, मान लो यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, तो 9 लिखते ही ये सुपर सेल बन जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर इससे छोटा है, मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है और राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी सुपर सेल, जो कि हम लोग को बोला है कि सुपर सेल नहीं होना। ठीक है, अगर आपने 7 लिख दिया तो ये वाला सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस नंबर के ये वाला नंबर छोट बड़ा है, इससे ये वाला नंबर भी इन दोनों से बड़ा है। तो हम लोग बिना रिपीट करें कोई भी ऐसा मतलब सेल्स का पैटर्न बना ही नहीं सकते जहाँ पे भी एक भी सुपर सेल ना हो। ठीक है, वी कैनॉट वी कैनॉट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नहीं बना सकते, कैनॉट डू दिस। क्यों, क्योंकि आपको आई होप आपको रीजन पता चल गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर क्रिएट कर देगा, एक ना एक सुपर सेल रहेगा ही। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी सुपर सेल। ठीक है, यहाँ पे बोला विल द सेल हैविंग लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी ए सुपर सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक लार्जेस्ट नंबर रहेगा कोई किसी भी सेल में, क्या वो सुपर सेल रहेगा। ठीक है, तो हाँ वो बात तो ये बात तो सही है, हमेशा लार्जेस्ट नंबर ही एक एक सुपर सेल तो बनाएगा ही। ठीक है, आप कैसा भी सेल बना लो, कहीं पर भी रख लो, अगर इस 8 को अगर आपने शुरू में रख दिया, ठीक है, यहाँ पे 8 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया, तो 8 सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, आप कैसे कुछ भी करो, मतलब आपको एक ना एक सुपर सेल बनेगा, और वो लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उस सेल में, वो दैट विल मेक अ सुपर सेल। ठीक है, विल अ सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी सुपर सेल, यस। ठीक है, दैट विल बी दिस ट्रू। उसका नेक्स्ट पार्ट बोले कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी ए सुपर सेल। क्या सबसे छोटा नंबर सुपर सेल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। ठीक है, अगर सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, अगर आपने इस कोने में भी रखा 1 को, जैसे कि मैंने इस कोने में रखा, ठीक है, तो उसका राइट वाला नंबर तो जो रहेगा उससे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। तो ये कभी भी सबसे छोटा नंबर जो है इस टेबल का कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता। अगर इसको 1 को अगर आपने इधर पे 7 लिख रखा और इधर पे आपने 1 रखा, ठीक है,
तो भी ये सुपर सेल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला नंबर हमेशा उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल बी सुपर सेल? नो, कैनॉट बी। और व्हाई नॉट, आई होप आपको रीजन पता चल गया। ठीक है, तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है फिल अ टेबल सच दैट सेल्स हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। ठीक है, फिल अ टेबल सच दैट सेल्स हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। ठीक है, आपको ऐसे ये टेबल एक ये बनाना है जिसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो वो सुपर सेल ना हो। ठीक है, तो मैं ये वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है? 7 है। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर, मतलब इस केस में 7 जो है सुपर सेल ना बने। ठीक है, इस केस में क्या 7 सुपर सेल है? ठीक है अभी तक तो है, क्योंकि इसका राइट वाला नंबर से ये बड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से 2 को इधर पे लेके आता हूँ, 7 को उधर पे ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, 2 को यहाँ पे लिखा, 7 को यहाँ पे लिखा। ठीक है, क्या अब 7 को यहाँ पे लाने पे क्या 7 अभी भी सुपर सेल है, क्योंकि राइट वाले नंबर से भी बड़ा है, लेफ्ट वाले नंबर से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो नहीं बन रहा, मतलब इससे सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, 7 को इधर ले जाता हूँ, 3 को इधर पे लेकर आता हूँ, 3 को इधर पे लेकर आता हूँ, 7 को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, क्या अब भी 7 जो है सुपर सेल बन रहा है? अभी 7 जो है इस नंबर से भी बड़ा है, इस नंबर से भी बड़ा है, अभी भी सुपर सेल बन ही रहा है। ठीक है, इट इज अ सुपर सेल, स्टिल अ सुपर सेल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करूंगा, अब मैं 5 को इधर पे लेकर आऊंगा, 7 को इधर पे लेकर आऊंगा, 5 और 7। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में अब 7 जो है सुपर सेल नहीं है। ठीक है, इस केस में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाजू में राइट में 8 आ गया, जो इसका इससे भी बड़ा नंबर है। 8 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस केस में 7 जो है इज नॉट अ सुपर सेल। ठीक है, तो हम लोग को यही करने बोला, फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। सो अगर ऐसा कुछ आपने सेल बना दिया जहां पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर को आपने जो लार्जेस्ट नंबर है उसके बाजू में रख दिया, तो वो सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, सेम वे में अगर आपने 7 को 1 के जगह भी रखा तो भी सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अब 7 के लेफ्ट में जो नंबर है 7 से बड़ा है, तो अभी भी ये क्या है, सुपर सेल नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला है फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल। ठीक है, अब आपको बोला है कि आपको ऐसा टेबल बनाना है जहां पे द सेल हैविंग सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट सुपर सेल। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है सुपर सेल नहीं है, मतलब ये टेबल तो ठीक है, पर यहाँ पे और एक कंडीशन बोले, लास्ट सुपर बट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है सुपर सेल हो। ठीक है, तो इस केस में देखो यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 को प्लेस करना है जिससे ये जो 2 है सुपर सेल बन जाए। ठीक है, तो आप ये कैसे प्लेस कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे अभी क्या 2 सुपर सेल है क्या? नहीं है, अभी तक तो 2 सुपर सेल नहीं है, क्योंकि राइट वाला नंबर 2 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं 3 और 1 को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। तो अब देखो ये जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर था ये सुपर सेल बन गया, क्योंकि राइट वाले नंबर से ये बड़ा है और लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, सो नाउ दिस इज सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, सुपर सेल बन गया। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया। आपको क्या करना है, किसी एक कोने में ले जाना है। ठीक है, यू हैव टू टेक द नंबर इन वन कॉर्नर, और उसके जो नेक्स्ट वाला नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लिख देना है। ठीक है, सेम चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो उन्होंने पूछा है उसको ऐसे भी बना सकते हो। मैं फिर से ये सेल बना लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं 2 को यहाँ पे प्लेस ना करके राइट कॉर्नर पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, 2 को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, 1 को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, 2 को यहाँ पे 1 पे यहाँ पे प्लेस करने पे, और यहाँ पे 8 7 3 5 ऐसे कुछ भी प्लेस कर दो, तो इस केस में भी 2 जो है सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 है सुपर सेल बना हुआ है, क्योंकि इसके लेफ्ट में जो नंबर है उससे वो बड़ा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर है। उस क्वेश्चन नंबर 10 में बोला मेक अदर वेरिएंट्स ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। ये आप खुद ही कर लेना, आप अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया क्लियरली, तो आपको एक चैलेंज दे रखा है, आपको क्लासमेट्स को कुछ ना कुछ वेरिएशन बना के उनके लिए पजल बनाने के लिए। ठीक है, ये आप खुद ही कर लो।